आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताऊंगा, उस फिल्म का नाम है बैड सिस्टर। जब फिल्म शुरू होती है तो हमें जेहसन नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वो अपना लैपटॉप ऑन करके गाना रिकॉर्ड करने लगा। वो अपनी बात बताते हुए कहती हैं कि मैं डेडिकेट करता हूँ जो खुद को अकेला महसूस करता है। वो अपने गिटार के साथ एक गाना बजाता है। इसके बाद एक कार आके रुकता है, जिसमें से एक महिला निकलती है, जिसका सिर्फ पैर दिखती है। फिर महिला बर्थ रूम में चली जाती है और नांगी कपड़े पहनता है। और जेशोन और उसकी बहन जई गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल वापस आ गए। उनके पिता उन्हें छोड़ने आते हैं। स्कूल की सिस्टर उसकी पिता से मिलने आती है। मीटिंग के बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ एक और सिस्टर से मुलाकात होती है, जिसका नाम सोफी है। और आज सोफी का यहाँ पहला दिन है। यहाँ सिस्टर राबिका की नज़र सोफी के होठों पर जाती है, क्योंकि उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। उसे इसे हटाने के लिए कहें। सोफी ने लिपस्टिक हटा दिया। इसके बाद बहन रबिका सोफी को ले गई। फिर जेशोन से सड़क पर मुलाकात होती है। यहाँ सिस्टर सोफी जेशोन को बहुत अलग तरीके से देखती है। वह जेशोन को आकर्षक लग रही थी और जेशोन चाली जाता है और सोफी उसे देखना शुरू किया। और उसके बाद सोफी अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप में जेशोन की गाना देखने लगी। इसे जेशोन ने ऑनलाइन अपलोड किया था। इसके बाद जेशोन को लैपटॉप स्क्रीन पर सोफी ने किस किया। फिर दिखाया जाता है कि सोफी उससे मिलती है, उनके गाने की बहोबा करते हैं। अगले दिन क्लास में सारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और सारा जेशोन को पसंद करता है और क्लास में जेशोन से बातें करने लगा। और सोफी को ये पसंद नहीं आया। ये सारा को दूसरी जगह बैठाती है। क्लास खत्म होने का बाद सोफी जेशोन के पास आई। वह पूछती है, सारा आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? जेशोन ने उत्तर दिया नहीं है। ये सुनकर सोफी बहुत खुश हुई। लेकिन क्लास के बाहर जेशोन और सारा एक साथ नजर आते हैं और वे किस करते हैं। सोफी ये देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर सोफी जेशोन से अलग से बात करती है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, वह सारा आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जेशोन उत्तर में कुछ नहीं कहता। सोफी ने उससे कहा कि तुम मुझसे मेरे कमरे में मिलो। इसके बाद वो अपने कमरे में ही रहता है। जेशोन के लिए प्रतीक्षा करने लगा और उसने अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला छोड़ दिया और जेशोन आता है। दरवाजे के अंदर देखा, वह देखता है सोफी ने अपने शरीर पर लोशन लगा रहा था। जेसन को यह बहुत पसंद हुआ, लेकिन वह अंदर गए बिना ही वापस चला जाता है। दरअसल सोफी जेशोन को उसे इसी रूप में दिखाना चाहता था और जेशोन अपने कमरे में लेटा था और सोफी के ख्याल आते हैं। वह सोफी के बारे में सोचने लगा। अगले दिन से वीकेंड था और जेशोन का पिता उसे लेने आया। वहाँ सारा उसे अलविदा कहने जाती है और ये सब देखकर सोफी को बहुत बुरा लगता है। सोफी सारा के कमरे में चुपचाप घुस जाती है और ड्रग्स को उसकी किताब में छिपा देती है। अगली सुबह जब क्लास चल रही थी और जब सारा किताब खोलती है तो सोफी ड्रग्स को देखती है और वह प्रिंसिपल से शिकायत करता है और सारा को सस्पेंड कर दिया जाती है। और सोफी प्रिंसिपल को बताती है, हमें सभी छात्रों के कमरों की जांच करनी होगी। और सोफी की बात सुनकर सभी छात्र का कमरे की जांच किया जाती है। जेशोन के कमरे से शराब की एक बोतल मिलती है। जेशोन ने उन्हें बताया कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सोफी ने प्रिंसिपल से जेसन को एक मौका देने के लिए कहा, लेकिन जेसन वीकेंड में घर नहीं जा सकते हैं। स्कूल में शिक्षकों के साथ काम करने में मदद करना होगा। सोफी का कहने पर जेशोन को माफ कर दिया गया। पिछला दृश्य हमें दिखाया गया जहां असली सोफी को मार दिया जाता है और उसके पीछे एक अज्ञात महिला आती है। दरअसल वह काफी समय से जेशोन का पीछा कर रहा था और इसीलिए वह यहाँ आते हैं। जेशोन को सोफी को उसके काम में मदद करते हुए दिखाया गया है। सोफी गर्मी का नाटक करती है और अपने शर्ट के बटन खोल देती है और जेशोन से उसे देखने को कहता है, लेकिन ये सब उसकी बहन जॉय देखती है और उसे ये पसंद नहीं आता। और रात को सोफी जेशोन का कमरा में आता है और सोफी उसे बहकाने लगती है, परंतु जेशोन ने यहाँ उसकी आज्ञा मानी। वह कहती है कि यह ठीक नहीं होगा, लेकिन सोफी जेशोन की बात नहीं सुनती और जेशोन नियंत्रण से बाहर हो जाती है और वे दोनों शारीरिक हो जाते हैं और वो हर दिन इसी तरह फिजिकल होता है। और एक दिन सोफी जेशोन को अपने घर ले गई और उसे सोफी कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, हम अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद मिलेगा, इसलिए तुम मेरे साथ ही भाग चलो। जेशोन को यह पसंद नहीं आया तो वह वहां से चला जाता है।
अगले दिन जब जेशोन अपने कमरे में होता है तो सोफी बेहोश होने का नाटक करती है। यह देखकर जेशोन बहुत डर जाता है और उसे उठाने लगे और फिर सोफी हंसने लगी और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और जेशोन ऐसा कुछ नहीं कहता और जेशन कहता है मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा। उधर सारा क्लास में वापस आ जाती है और सोफी के बारे में शक करता है और सोफी के बारे में जान जाता है। वह सारा जब बाथरूम में जाता है फिर सोफी आता है और उसका सिर दीवार से मार देता है। फिर सारा की मृत्यु हो जाता है और जब जोई आता है सारा मर चुकी होती है और फिर उन्होंने यहाँ पुलिस बुला ली और हर कोई यही सोचता है कि उसने पैर पिछल के दीवार से सिर टकराकर मर गया। और हमें दिखाया जाता है सोफी जेशोन को एक वीडियो दिखाती है और कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। और जेशोन और जोय अपने घर चले गए। सोफी सिस्टर को बताती है कि उसकी चाची मर चुकी है और उसे वहां जाना है और सोफी जेशोन के घर चला जाता है और जेशोन को यह पसंद नहीं आया। उधर सिस्टर रबिका ने सोफी के अस्पताल में फोन किया। सिस्टर सोफी की आंटी के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वह जान जाता है सफीका कोई आंटी नहीं है। जेशोन अपनी बहन जॉय को उनके रिश्ते के बारे में बताता है। अगले दिन सोफी स्कूल जाते हैं और सिस्टर रबिका उनसे सवाल करती है अस्पताल में आपकी कोई आंटी नहीं है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। सोफी यहाँ पर फंस चुकी थी, इसलिए वह रबिका का सिर में मार देता है और वह बेहोश हो जाता है। और दूसरी ओर जेशोन और जये सोफी का कमरे में जाता है और उसका लैपटॉप चेक करने लगा। यहाँ उन्हें पता चला कि एड असली सफी नहीं है और जेशोन और उसकी बहन रबिका के पास जाकर उसे बताना चाहते हैं कि उसका नाम नोरा है, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से बंद है। फिर दोनों चार जाते हैं। वहाँ पार सोफी आती है। तब जॉय कहता है हम जानते हैं कि तुम कौन हो और मैं ये बात सबको बताऊंगा बोलकर रजाने लगे, लेकिन सोफी ने जॉय को पीछे से मारा और उसे वह फिर से मारने की कोशिश करता है। तभी रबिका सोफी को पीछे से मारती है और सोफी रबिका को पीटने लगती है और फिर जेशोन एक स्क्रू ड्राइवर के साथ सोफी की कमर पर मार देती है और फिर सोफी मर जाता है। उसके बाद दिखाया गया है जेशोन और उसकी बहन का पढ़ाई पूरी हो जाती है और उनके पिता उनको लेने आती हैं और दोनों को गिफ्ट देती है। वे बहुत खुश हैं और यही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।